में आज की इस वीडियो में हम लोग EL 4042 जो सब्जेक्ट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, इसका मई 2022 का पेपर जो कि 60 मार्क्स का है, 3 आवर का पेपर है और इसमें 3 पार्ट है A, B और C। उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो पूरा पेपर को जरूर देखिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, पेपर का डिस्कस करेंगे कि पेपर में कितने पार्ट्स हैं। तो A, B और C 3 पार्ट्स में सबसे पहला A पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन है, B पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है जिसमें 6 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है आपको और 3-3 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। और सी पार्ट जो है आपका उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, बी पार्ट की बात करें तो 5 लाइन का आंसर्स लिखना है और सी पार्ट की बात करें तो 15 लाइन तक का आंसर लिखना है या 150 शब्दों के अंदर आपको उसका उत्तर देना है। तो इसी को फॉलो करते हुए हमने आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस सब्जेक्ट का। तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट है इसका पेपर एक बार आप नज़र डाल लीजिए, उसके बाद में हम लोग आपको सॉल्यूशंस करवा देंगे। यहाँ पर इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो ईजी हैं, ज़्यादा कोई टफ पेपर है नहीं। आप लोग यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, पेपर के अंदर ये पूरे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन पार्ट्स के सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास में कुल मिलाकर के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्क्रीन पर ये रहा, डीसी स्विप इज ऑल्सो नॉन एज, किसकी तरह जाना जाता है डीसी स्विप। तो उसका सॉल्यूशन है डीसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लगाना है। दूसरा है व्हाट आर द यूज़ ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के यूज़ क्या क्या है। तो उसके यूज़ है डिज़ाइन एंड टेस्ट सर्किट को डिज़ाइन करना और टेस्ट करना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसी तरीके से स्पाइस की फुल फॉर्म पूछी है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन डी यहाँ गलती से लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर सिमुलेशन प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है, बट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखें तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द पीसीबी डिज़ाइन। तो पीसीबी डिज़ाइन में सबसे पहली स्टेप है उसके स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू पीसीबी डिज़ाइन। पीसीबी डिज़ाइन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एल्टियम, ईगल और प्रोटियस, ए, बी और सी तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबाउ आर द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू कंसीडर व्हेन प्लेसिंग कंपोनेंट ऑन पीसीबी। पीसीबी पे कंपोनेंट प्लेस करते वक्त सबसे पहली चीज़ को हमें क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है उसके साइज़ रिस्ट्रिक्शन, मतलब पीसीबी की जो साइज़ है उसके अंदर कंपोनेंट की साइज़ क्या है, उसका रिस्ट्रिक्शन देखना है हमें, कितने साइज़ को वो कवर कर रहा है, उसके ऊपर ओवरलेप तो नहीं हो रहा कोई दूसरा कंपोनेंट। ये चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट थिंग ये कंसिडर करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्लॉट 2D3। ये जो फंक्शन है प्लॉट 2D3 जो फंक्शन है उसका क्या काम होता है। तो ये प्लॉट 2D3 क्या करता है, वर्टिकल बार्स ऑफ द गिवन वेक्टर, मतलब 3 का वर्टिकल प्लॉट्स बना देगा आपके पास में। 3 आपके पास में प्लॉट्स आ जाएंगे यहाँ पर और इस तरीके के 3 प्लॉट्स आपको क्रिएट होकर के आउटपुट में दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन साइलेब द साई इन लैब्स इज स्टैंड फॉर। यहाँ पर भी ऑप्शन मिसप्रिंट है, बट जो इसका आंसर है वो सही है, साइंटिफिक लेबोरेटरी इसका सही आंसर है। साइलेब की फुल फॉर्म जो है साई फॉर साइंटिफिक और लैब फॉर लेबोरेटरी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसमें क्या है कि ई जो है एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसको असाइन किया हुआ है अपन ने साइलेब के अंदर, तो उसका आउटपुट पूछ रहे हैं कि E12 का आउटपुट क्या होगा। मतलब ई है उसकी मैट्रिक्स है 5, 19, 15 और 8, 22, 36, 3/2 की मैट्रिक्स है। तो इसमें आपको फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट आपको बताना है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है उसमें वो 19 है। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10th जो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 49, मतलब 49 का स्क्वायर रूट साइलेब के अंदर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो SQRT एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आप अगर 49 लिख दोगे तो उसका स्क्वायर रूट आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसका आंसर आपको साइलेब में मिल जाएगा। तो ये थे हमारे सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स। सेक्शन बी हम लोग आपके लिए अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो टेक्निकल सिकंदर के साथ में जुड़े रहना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू विजिट टेक्निकल सिकंदर अगेन।